Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फोकस ऑनलाइन पे। बात करते हैं हम अपने लॉस एंड प्रॉफिट यानी प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि की। तो ये चैप्टर देखिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए तो है ही, साथ ही आपका इससे क्वेश्चन जो है या सिलेबस जो है मैथ का हम लोग जो सिलेबस पढ़े एंट्रेंस एग्जाम का, ये एसएससी बैंक रेलवे सभी का ही सिलेबस है एक तरह का। और चूँकि हम आपको इसका सिलेबस जो है इस वाले बुक से भी पढ़ा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपका ये अंगणित है, अर्थमेटिक, डॉक्टर एस.डी. यादव का, जो कि स्पेशली एसएससी के लिए है। तो इस बुक का भी हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं और थ्योरी मतलब कि बेसिस देख रहे हैं कि किस किस टाइप से इस चैप्टर में क्वेश्चन बन सकते हैं, लॉस एंड प्रॉफिट में किस किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। इस बुक की खासियत ये है कि इसके जो है टाइप ऑफ क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की कितने प्रकार के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, कितने प्रकार के क्वेश्चन को शॉर्टकट ट्रिक से लगाए जा सकते हैं। तो इस बुक से भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं हम लोग। और यदि आपको ऐसा बुक लेना हो तो ये बुक बहुत महंगा नहीं है, 400 रुपये के एवरेज में है और अर्थमेटिक की सबसे बेस्ट बुक है, क्योंकि हम भी इससे पढ़ते हैं। और आपका ये अर्थमेटिक है, स्पेशली आपका अंगणित है, शारदा पब्लिकेशन का, जो कि इलाहाबाद से पब्लिसाइड होता है, ठीक है। तो बात करते हैं हम अपने लॉस एंड प्रॉफिट की, ठीक है। तो लॉस एंड प्रॉफिट यानी कि लाभ और हानि। तो लाभ और हानि में दो चीजें महत्वपूर्ण होती हैं, क्रय और विक्रय। क्रय किसे कहते हैं, विक्रय मूल्य किसे कहते हैं। जिस मूल्य में वस्तु को खरीदा जाता है, ठीक है, वो क्रय हो गया, और जिसमें बेचा जाएगा वो विक्रय हो गया। यानी कि बेचा गया वस्तु जो होता है वो विक्रय मूल्य होता है और खरीदा गया वस्तु क्रय मूल्य होता है, ठीक है। यदि अगर मान लीजिए विक्रय मूल्य अधिक होगा क्रय मूल्य से, तो आपका क्या होगा, लाभ होगा। और मान लीजिए यही अगर हानि होगा, अगर मतलब कि सॉरी विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो जाए तो क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। और ये दोनों बराबर हो जाए तो क्या होगा, नो लॉस नो प्रॉफिट होगा, नो लॉस एंड नो प्रॉफिट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से आपका अधिक होगा तो लाभ होगा, और विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो जाएगा तो आपका हानि होगा। सही बात है। मान लीजिए कि 10 रुपए का सामान खरीद करके अगर 8 रुपए में बेच देंगे तो हानि नहीं हो जाएगा, और 10 का सामान खरीद करके 12 का बेच दे तो लाभ हो जाएगा। सिंपल प्रोसेस है। तो हम बात करते हैं अपने लाभ हानि की, ठीक है। अब बात करते हैं मान लीजिए कि अगर लाभ हानि कैसे निकलेगा, तो लाभ बराबर आप समझ ही गए यहाँ से मेथड से कि लाभ बराबर आपका क्या होता है, लाभ बराबर हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। और मान लीजिए हानि बराबर होगा तो तब क्या होगा, हानि बराबर आपका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। ये आपका नॉर्मल मतलब कि मैटर हो गया, ठीक है। लाभ हानि निकल जाएगा यहाँ से। अब बात करते हैं प्रतिशत लाभ की। प्रतिशत लाभ कैसे निकलेगा, ठीक है। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है आपका, प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा कुल लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य इंटू 100, ठीक है। अब यही प्रतिशत हानि भी इसी पे निकल जाएगा आपका। प्रतिशत हानि अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रतिशत हानि बराबर आपका क्या होता है, प्रतिशत हानि बराबर आपका हो जाएगा कुल हानि, यानी कुल हानि ये वाला जैसे निकलेगा यहाँ से आपको निकाल लेंगे कुल हानि बराबर हानि बटे क्रय मूल्य, ठीक है। प्रारंभिक जो मूल्य होगा वही वाला इंटू 100, आपका यहाँ से प्रतिशत निकल जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि आप बात करते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर क्रय मूल्य दिया हो और हमारा प्रतिशत लाभ हानि दे दिया हो तो आप विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। तो पहले बाय रूल आपको बताते हैं, फिर बाय ट्रिक बताते हैं, ठीक है। तो बाय रूल आपका क्या होगा, मान लीजिए कि अगर आपका क्रय मूल्य दे दिया है, दे दिया है और प्रतिशत लाभ दे दिया है, ठीक है। तो आप इसमें विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा आपका, विक्रय मूल्य बराबर आपका हो जाएगा क्रय मूल्य, ठीक है, मल्टीपल 100 प्लस परसेंटेज प्रतिशत लाभ, ठीक है, प्रतिशत लाभ हानि हो जाएगा और बटे 100 हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि यही आपका विक्रय मूल्य जब ज्ञात करना होगा तब यहाँ पे क्रय ना दे करके विक्रय मूल्य दे दे तब क्या करेंगे, ठीक है। तो जब विक्रय दे देगा तब क्या करेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे। तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य दिया रहेगा, विक्रय मूल्य इंटू
100 हो जाएगा और ये कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा और 100 प्लस आपका परसेंटेज लाभ हो जाएगा, लाभ या हानि जो कह लीजिए, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है आपका। अब आपको बाई चार्ट का ट्रिक बताते हैं। अब मान लीजिए कि कोई वस्तु जो है, कोई वस्तु जैसे कि मान लीजिए कि आपको 400 रुपये में खरीदा गया है, ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य आपका 400 है, ठीक है, और 20% के हानि पर बेचा जाता है, 20% की हानि पर बेचा जाता है। तो हम पूछ रहे हैं कि विक्रय मूल्य बताइए, तो या तो आप विक्रय मूल्य यहाँ से रूल पे बताएंगे, और रूल नहीं पता है तो आपको सीधी सी क्या करना है, देखिए जब हमको विक्रय मूल्य निकालना होता है तो हम मेन वैल्यू का डायरेक्ट परसेंटेज निकाल देंगे, और क्रय मूल्य निकालना होगा, जब क्रय मूल्य निकालना होगा तो मेन वैल्यू में परसेंटेज से भाग दे देंगे। यही डिफरेंट है। ये देखिए ये जब ये मल्टीपल कराया गया है तो ऐसा है, और इसी को यहाँ इसमें भाग दे दिया गया है तो उल्टा हो गया है। तो क्रय मूल्य में भाग देते हैं परसेंटेज से और विक्रय मूल्य में मल्टीपल कराते हैं, ये आपका डिफरेंट है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए 400 है, 20% हानि हुआ है, तो हानि का मतलब क्या हुआ, हम मान लेते हैं कि 1 रुपये पे हानि हुआ है। अगर 1 रुपये पे हानि हुआ है तो क्या हो जाएगा, 1 - 1 मल्टीपल आपका 20%, 20/100 हो जाएगा, ठीक है। तो 20 चौके 20/100 हो जाएगा, ठीक है। 20/100 डायरेक्ट रखते हैं तो काटते नहीं, तो क्या हो जाएगा आपका 100 × 20, तो क्या हो जाएगा 80/100 हो जाएगा। यानी कि कितना वैल्यू है, यानी 400 है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाए, यहाँ पे मल्टीपल कराइए इतना % हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप हानि होगा तो 100 में से माइनस करके इतना लिख दीजिए, और वही अगर प्रॉफिट होगा, मान लीजिए अगर 20% ये प्रॉफिट होता तो यहाँ प्लस रहता, और यहाँ पे क्या हो जाता इक्वल टू में 120/100 हो जाता। तो इस का ट्रिक है, मतलब डायरेक्ट वैल्यू पुटअप कीजिए, आपको ज़्यादा नहीं लगाना है। 400 का डायरेक्ट 80/100 कर देंगे, आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो चूंकि विक्रय मूल्य निकालना है तो मल्टीपल करेंगे, अब क्रय मूल्य निकालना होता तो भाग दे देते, इसी से भाग देते इसमें, ठीक है। तो ये आपका बाई ट्रिक है। तो जैसे मान लीजिए अब 400 रुपये मूल्य है, ठीक है, तो 400 मूल्य है, अब विक्रय मूल्य निकालना है हमको, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर 400, और चूंकि विक्रय मूल्य है तो मल्टीपल कर देंगे कितने से, 20% हानि है, यानी कि 20% हानि का मतलब क्या हुआ, 80/100 हुआ, ठीक है। कैसे 80/100 हुआ आपको बता दिया। अगर प्रॉफिट होता तो 120/100 हो जाता, ठीक है। तो आप यहाँ से 0 से 0 काट दीजिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 चौके 32, 320, ठीक है। 400 रुपये खरीदा था और 320 रुपये का बेच दिया, हानि हो गया उसको। अब यही बात मान लीजिए कि बाई रूल बात करते हैं, आपको बाई रूल की बात करते हैं। बाई रूल का मतलब यही है, तो विक्रय मूल्य क्या ये दिया है, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है आपका 400। अब वही चीज सेम प्रोसेस है, 100 + 100 और प्लस कितना है, चूंकि देखिए यहाँ पे प्लस होगा जब लाभ होगा तब, और यदि अगर आपको हानि होता है तो माइनस होगा, यानी कि प्लस माइनस, यानी कि लाभ और हानि के लिए भी है ये। हानि का मतलब माइनस, लाभ का मतलब प्लस हो जाएगा, तो प्लस नहीं करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे, ठीक है। -20 हो गया आपका, और बटे में 100 हो जाएगा, तो इक्वल टू कितना निकलेगा, ये क्या हो जाएगा आपका 400 मल्टीपल आपका कितना हो जाएगा 100 - 20 यानी 80 हो जाएगा, अपॉन 100 हो जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, कितना बचेगा 8 चौके 32, यानी कि 320 आपका आ गया, ठीक है। तो यही आपका बाय रूल है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखिए। अब मान लीजिए कि क्रय मूल्य अगर ज्ञात करना हो तो अब हम मान लेते हैं कि आपका कोई 1000 रुपये का किताब खरीदा, ठीक है, 1000 का किताब जो है 1000 रुपये में किताब को बेचा है, ठीक है। तो विक्रय मूल्य बराबर कितना हो गया, विक्रय मूल्य बराबर 1000, कितने % के लाभ पे बेचा है, तो हम मान लेते हैं कि 25% के लाभ पे बेचा है, लाभ है, ठीक है। तो 25% के लाभ पे आपको बेचा है, तो क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, अब क्या निकालना आपको, क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य में मैंने आपसे सीधा बताया था कि क्रय मूल्य में क्या करना है, आपको भाग दे देना है, मेन वैल्यू से भाग दे देंगे। तो मेन वैल्यू 1000 अब बटे लाभ हुआ है तो कितना हो गया 125/100, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000, और आपका मल्टीपल में 100 ऊपर चला जाएगा और बटे 125 आपका बच जाएगा। तो क्या हो जाएगा 25 25 और 25 चौके 100, और 5 इसको काट देंगे तो कितना बन कटेगा 5 दूना के 10, 200, 200 और 2 चौके 8, कितना हो जाएगा 800, यानी कि बंदे ने 800 रुपये में सामान खरीद करके 1000 रुपये में बेच दिया, ठीक है। ये आपका डायरेक्ट 125/100 कर दिए। अब इसी को मान लीजिए कि आप 100 ना करके ये रूल अप्लाई करते हैं, ये वाला, तो रूल क्या है आपका 1000 विक्रय मूल्य मल्टीपल 100 और बटे 100, आप लाभ है तो प्लस कितना 25, यानी कि वही चीज़ तो आ रहा है ना, कोई डिफरेंट नहीं है, लेकिन हम आपको डायरेक्ट करने की बात कर रहे हैं। 100 बटे 125, अब इसको काटेंगे तो उतना आंसर आ जाएगा, ठीक है।
अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की, नेक्स्ट ट्रिक की। तो आप इस बेसिस पे, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए पहली बात, क्योंकि ये बेस है। तो आपका मान लीजिए कि नेक्स्ट टॉपिक कैसे आता है कि अब एक क्वेश्चन दिया है, जैसे कि मान लीजिए कि आपका अब दूसरा ट्रिक ये है कि जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए, ठीक है, जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए तो एक घोड़े को 20,000 में बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता है तो घोड़ा कितने में बिकता है, ठीक है, घोड़ा कितने में बिकेगा। तो घोड़े को क्या किया जा रहा है, 20,000 में बेचा जा रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया आपका, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, घोड़ा को 20,000 में बेचा जा रहा है, ठीक है। तो जब 20,000 में बेचा जा रहा है तो विक्रय मूल्य आपका 20,000 हो गया, और 25% के लाभ पे बेचा जा रहा है, तो लाभ हो गया 25%, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 25% लाभ, यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाए तो घोड़ा कितने में बिकता है। अब उसे कितना परसेंट लाभ पे बेचा जाए, 40%। अब व्यक्ति को 40% लाभ चाहिए, तो कितने में बेचे कि 40% लाभ हो जाए, यही पूछ रहा है ना कि तो घोड़े के कितने रुपए में बिकता है, ठीक है। हमारा विक्रय मूल्य 20,000 है, तो लाभ कितना हुआ, 25% हुआ है, तो हम क्रय मूल्य निकालेंगे, यहाँ से क्रय मूल्य निकाल करके 40% लाभ जोड़ देंगे, आंसर हो जाएगा, सीधी सी बात। तो क्या हो जाएगा हमारा 20,000 पे कितना परसेंट लाभ ले रहा है, 25%, यानी कि मल्टीपल 125, क्रय मूल्य निकाल रहे हैं ना, तो 125 यानी भाग दे देंगे तब, तो 125 इंटू 100 हो जाएगा। तो 25 बचे 5 और 25 चौके 100 और ये 5 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, 4,000 हो जाएगा, और 4,000 4 चौक 16,000, यानी कि 16,000 रुपये, 16,000 रुपये का खरीदा है, तो 16,000 रुपये क्रय मूल्य है। अब इस पर क्या करेंगे, आपको विक्रय मूल्य निकाल लेंगे इसका, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 40% ले रहा है, तो 140/100, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, आपका 140/60 हो जाएगा, यानी 2 जीरो तो पहले से है, 1 जीरो और 2 जीरो, 16 से 14 में भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 14 बचे 70 और 14 छक 84, यानी कि 4 और 8 और 14 8 कितना हो जाएगा, 14 और 8 22 हो जाएगा, ठीक है। यानी 22,400 रुपये में बेचेगा वो, तो 40% लाभ उसको हो जाएगा, ठीक है। कितना बेचेगा, 22,400 में बेच देगा, तो इसको 40% का लाभ हो जाएगा, 22,400 रुपये, सेम आंसर, ठीक है। तो ये आपका ट्रिक है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कोई वस्तु खरीदा जाए या बेचा जाए, यानी कोई वस्तु कम रुपए में खरीदा जाए और कम रुपए अधिक रुपए में बेचा जाए, या फिर तो जैसे कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है अपना 10% आपका क्या कर रहा है, 10% के लाभ पर बेच रहा है, ठीक है, 10% के लाभ पर बेच रहा है, और यदि उसी वस्तु को 15% के लाभ पर बेचे, 15% के लाभ पर बेच रहा है, तो उसे 200 रुपये का अधिक प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, 200 रुपये का अधिक प्रॉफिट हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि 5% जब बढ़ा है तो 200 रुपये उसकी लाभ में वृद्धि हो गई है। तो मान लीजिए कि 5% बढ़ा है तो 200 रुपये बढ़ गया है, यानी कि ये मतलब हो गया कि 5% इक्वल टू 200 हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि 5% बढ़ा तो 200 बढ़ गया उधर, इधर परसेंटेज डिफरेंट 5 है और प्रॉफिट डिफरेंट कितना है, 200 है, तो सेम हो जाएगा। 1% बराबर कितना हो जाएगा, 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा, और 100% निकाल लेंगे कि 100% वैल्यू क्या है, तो 40 इंटू 100 कर लेंगे, क्या हो जाएगा आपका 4,000 रुपये हो जाएंगे, यानी कि उसने 4,000 रुपये में इसको क्या किया है, खरीदा है, 4,000 में इसको खरीदा है। तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि मान लीजिए किसी वस्तु को जो है, किसी वस्तु को अगर मान लीजिए 2 वस्तुएं हैं और उनको समान मूल्य में खरीदा बेचा जाए, ठीक है, 2 वस्तुओं को समान मूल्य में बेचा जाता है, 2 वस्तु हैं और उनको समान मूल्य पर बेचा जाता है, एक पर X% का लाभ लिया जाता है, एक पर X% का लाभ लिया जाता है, ठीक है, तथा दूसरे पर X% का हानि लिया जा रहा है, यानी कि परसेंटेज सेम है। परसेंटेज जब सेम होगा और लाभ हानि केवल अंतर हो जाए कि भाई सीधी सी बात है कि 2 वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जा रही हैं, ठीक है, समान मूल्य पर बेची जाए, लेकिन एक पर X% का लाभ और दूसरे पे X% का हानि होगा लिया जाए, तो उसे सदैव X²/100% की हानि होगी, सदैव उसे X²/100% की हानि होगी। ये ट्रिक हो गया। दूसरा एक पाला है, मान लीजिए दूसरा क्या होगा कि एक ही दाम में, एक समान मूल्यों में, एक ही मूल्य में, जैसे कि आपका दिया हो कि कोई व्यक्ति 100 रुपये में ही 2 वस्तुओं को खरीद रहा है, 100 रुपये में ही 2 वस्तुओं को खरीद रहा है, ठीक है, 100 रुपये में 2 वस्तुओं को खरीदेगा, जैसे कि मान लीजिए कि 500 रुपये में
दो वस्तुएं खरीद लिया, ठीक है, दो वस्तुएं खरीद लिया। अब वो तो दो वस्तुएं खरीद करके क्या कर रहा है कि एक को y% लाभ पर तथा दूसरे को y% हानि पर बेचेगा, दूसरे को y% हानि पर बेचेगा। तो उसे क्या होगा, लाभ और हानि कितना होगा, यही ना, लाभ और हानि क्या होगा, तो उसे प्रतिशत लाभ हानि हमेशा जीरो हो जाएगा। प्रतिशत लाभ या हानि जो है कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। यानी 500 रुपये में दो वस्तुओं को खरीदे और उनमें से एक वस्तु को y% लाभ पर दूसरे को y% हानि पर बेचेगा, तो उसे हमेशा प्रतिशत लाभ हानि जीरो हो जाएगा। पहला टॉपिक क्या था, पहला टॉपिक ये था कि मान लीजिए कि कुछ वस्तु को समान मूल्य में बेचा जा रहा है, दो वस्तु होंगे और समान मूल्य में बेचा जाएगा, ठीक है। तो समान मूल्य में बेचा जाएगा, लेकिन एक पर 1% का लाभ ले जाएगा, दूसरे पर 1% का हानि हो जाएगा। जैसे कि किसी भी वस्तु को 1000 रुपये में बेचा जा रहा है, इसको भी 1000 रुपये में, दूसरे वाले को भी 1000 रुपये में, लेकिन एक पर 10% का लाभ है, दूसरे पर 10% का हानि लिया जा रहा है, तो उसे प्रतिशत लाभ हानि सदैव x²/100 होगा। यानी कि 10 का स्क्वायर 100/100, यानी कट के जीरो हो जाएगा, यानी कि 1% का उसे लाभ हानि होगा, ठीक है। पॉजिटिव आया तो लाभ और माइनस आया तो हानि हो जाएगा। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अब कहा जा रहा है कि x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो जाए। कॉन्सेप्ट सीधा है, x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो जाए। x वस्तुओं का क्रय मूल्य, x वस्तुओं का क्रय मूल्य यदि y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो जाए, y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो जाए, बराबर हो तो क्या होगा, बराबर हो तो प्रतिशत लाभ हानि क्या होगा, तो प्रतिशत लाभ हानि क्या होगा, प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा, ठीक है। तो प्रतिशत लाभ हानि x - y/y × 100 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि x वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, इसके x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है। तो विक्रय मूल्य के बराबर, तो विक्रय मूल्य घटा देंगे क्रय मूल्य में से और बटे विक्रय मूल्य से भाग दे देंगे, तो ये आपका प्रतिशत लाभ हानि निकल जाएगा शॉर्टकट रूल से, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य आपका क्या है, 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर हो गया, ठीक है। तो विक्रय मूल्य के बराबर 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो गया, तो प्रतिशत लाभ हानि बताइए। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या हो जाएगा आपका, प्रतिशत लाभ बराबर शॉर्टकट ट्रिक से लगाए अगर तो क्या हो जाएगा 4 - 3/3 × 100, तो कितना हो जाएगा 100/3 हो जाएगा, यानी कि 33 सही 1/3%। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि एक रेडियो के अंकित मूल्य से 32 रुपये कम कर देने के बाद भी दुकानदार को 15% लाभ होता है, ठीक है, 15% लाभ होता है। यदि इसका क्रय मूल्य 320 हो जाए तो अंकित मूल्य पर इसे बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ठीक है। अंकित मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 320 है, क्रय मूल्य हमारा कितना है, क्रय मूल्य 320 है, ठीक है, 320 है, क्रय मूल्य हमारा 320 है, ठीक, 320 है और इसे 15% के लाभ पर बेचा जा रहा है। तो 15% लाभ का मतलब क्या हो गया, विक्रय मूल्य कितना हो गया, विक्रय मूल्य हमारा कितना निकलेगा, विक्रय मूल्य 320 और मल्टीपल कितना है 15% के लाभ पे बेच रहा है, यानी मल्टीपल 115%। और यदि यही आपको क्रय मूल्य निकालना होता तो 100 से भाग देते, मल्टीपल नहीं कराते, ठीक है। तो 115/100 हो जाएगा। तो 1 0 से 1 0 कट गया और ये 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 3 15 और 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 16, यानी टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा 16 × 23, तो क्या होगा 16 3 48, 16 3 48 हो गया आपका, और 16 दूना का 32, 32 4 36, 368 रुपये, 368 रुपये में बेचा गया है, ठीक है। तो अंकित मूल्य कितना था, अंकित मूल्य
फिर इसमें कम भी तो किया था ना, कितना रुपये कम किया था, 32 रुपये कम कर दिया था। तो 368 प्लस 32 रुपये, तो टोटल वैल्यू कितना हो गई आपकी, ये जोड़ेंगे तो कितना हो सकता है, 400 रुपये हो जाएगा। यानी अंकित मूल्य 400 रुपये है। तो कह रहा है कि अंकित मूल्य यानी कि अंकित मूल्य पर बेचने पर कितने % का लाभ होगा, यही ना, अंकित मूल्य के पर बेचने पर, तो क्या हो जाएगा प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ बराबर कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य कुल लाभ कितना हो जाएगा 400 और 320 क्रय मूल्य है, तो लाभ कितना हुआ 80 रुपये। क्रय मूल्य कितना है 320 रुपये, ठीक है, मल्टीपल 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया और ये क्या हो गया 8 चौके 32 और ये कितना हो जाएगा 100/4, 100/4 यानी कि 25%। कितना हो गया आपका 25% इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है 25%। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि राम एक साइकिल बिक्री कर सहित 3300 में खरीद रहा है, बिक्री कर सहित 3300 में खरीद रहा है। राम एक साइकिल बिक्री कर सहित 3300 में खरीदा है, बिक्री कर की दर 10% है, दर जो है कितना है 10% है, 10% है। तो साइकिल का वास्तविक मूल्य क्या होगा, तो साइकिल का वास्तविक मूल्य, साइकिल का वास्तविक मूल्य क्या होगा, तो वास्तविक मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे 10% इसमें बिक्री कर सहित जुड़ा हुआ है, तो इसमें से क्या करेंगे 10% हम इसमें से घटा सकते हैं। आपका हमको क्या निकालना है, साइकिल का वास्तविक मूल्य निकालना है, यानी कि क्रय मूल्य निकालना है। तो जब क्रय मूल्य निकालना होगा तो क्या करेंगे 3300 में 10% लाभ पे बेचा है ना, तो 10% लाभ पे इसको डिवाइड कर देंगे, यानी 110/100 से डिवाइड कर देंगे आपका, क्योंकि देखिए वास्तविक मूल्य कुछ और नहीं बल्कि क्रय ही मूल्य है, क्योंकि विक्रय मूल्य है तो शायद जाहिर सी बात है कि दूसरा क्रय मूल्य पूछ रहा है। क्रय मूल्य जब पूछेगा तो मेन वैल्यू में से परसेंटेज को डिवाइड कर देंगे, हम आपको पहले बता चुके हैं। तो जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3300 मल्टीपल 100 हो जाएगा और अपान 110 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा और 11 से 33 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, यानी कि 3000 रुपये में साइकिल खरीदा गया था, 3000 में खरीद करके 3300 में बेच दिया गया, ठीक है। तो ये आपका उसने 300 का प्रॉफिट कमाया था दुकानदार ने। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की कि डेविड एक रेडियो 882 रुपये में खरीद रहा है। तो डेविड एक रेडियो 882 रुपये में खरीद रहा है, तो एक रेडियो 882 रुपये में खरीद रहा है, ठीक है, जिसमें बिक्री कर सम्मिलित है। यदि रेडियो का क्रय मूल्य 840 है, क्रय मूल्य 840 है, तो ये विक्रय डेबिट जो है 882 में खरीदा है, ये एक तरह का विक्रय मूल्य हुआ, ठीक है। तो विक्रय मूल्य 882 और खरीदा मूल्य 840, तो लाभ कितने का हुआ, लाभ बराबर हो गया आपका, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 42। तो पूछ रहा है क्या कि बिक्री कर की दर क्या है, यानी कि प्रतिशत लाभ पूछ रहा है ये, ठीक है। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या हो जाएगा आपका 42 रुपये का लाभ है बटे खरीदा कितना में गया था 840 रुपये में इंटू 100, तो 42 दूनी 84, 20 और 20 बचे 100, 5% का उसको लाभ हानि हो गया, लाभ हुआ, ठीक है। तो 5% का लाभ उस बंदे को हो गया। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अब ये कह रहा है कि 10% तथा 20% की क्रमवार कटौतियाँ एकमात्र कटौती के समतुल्य हैं। आपको बट्टे का एक शॉर्टकट ट्रिक बता देते हैं कि क्रमवार कोई भी कटौती हो, कोई भी अगर बट्टा होता है कि यदि दो बट्टे क्रमशः 1% y% हो तो समतुल्य बट्टा का एक्यूरेट बट्टा क्या हो जाता है, समतुल्य कहिए या एक्यूरेट बट्टा कहिए, ठीक है, समतुल्य बट्टा या प्रतिशत जब x% और y% हो तब, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका x + y माइनस xy इंटू बटे 100, ये आपका ट्रिक होगा, ठीक है, ये आपका ट्रिक होगा। तो इसने यही क्वेश्चन पूछा है आपका, जो कि थर्ड क्वेश्चन है कि 10% तथा 20% की क्रमवार कटौती हो रही है, ठीक है, लगातार कटौती, तो कटौती का समतुल्य क्या हो जाएगा, तो समतुल्य जब निकालेंगे तो 10 + 20 और माइनस 10 इंटू 20 अपान 100, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो कितना बचेगा 2 बचेगा, तो ये कितना बचा आपका 30 और माइनस 2, तो कितना हुआ आपका 28। इसका आंसर कितना हो जाएगा 28 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की कि चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी ग्राहक को एक मोटरसाइकिल जिसका अंकित मूल्य 40,000 है, तो अंकित मूल्य कितना है 40,000 है, 40,000 है, अंकित मूल्य कितना है 40,000 है।
अंकित मूल्य 40,000 है मान लीजिए आपका, ठीक है। अब खरीदने के लिए 44,800 देना पड़ रहा है, तो खरीदने के लिए कितना देना पड़ रहा है, 44,800 खरीदने के लिए देना पड़ रहा है, ठीक है। मोटरसाइकिल पर बिक्री कर की दर बताइए, तो दर हमको बताना है, यानी परसेंटेज कितना लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि एक तरह का आपका ये क्रय मूल्य हो गया और ये विक्रय मूल्य होगा। लाभ कितना दिख रहा है आपको यहाँ पे, लाभ बराबर सीधी सी बात है, घटा देंगे तो कितना बचेगा, 4800 बचेगा। 4800 का लाभ हो रहा है, तो दर जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, दर बराबर 4800 लाभ बटे क्रय मूल्य यानी प्रारंभिक मूल्य 40,000, 40,000 मल्टीपल 100, ठीक है। तो 100 से 2020 कट गया, 2020 कट गया और ये कितना बच गया, 4 का 4 और 4 दूनी 8, 12% का उसको लाभ हो रहा है, ठीक है, इक्वल टू 12% का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो 12% का उसको लाभ हो गया। अब बात करते हैं एक और क्वेश्चन केवल, जो कि व्यापार की दर 5% घटती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य 250 कम हो जाता है। यानी कि 5% घटाने पे 5% घटाने पे कितना घट जा रहा है, 250 घट जा रहा है, 250 घट जा रहा है। तो वस्तु का सूची मूल्य क्या होगा, यानी वास्तविक मूल्य क्या होगा। तो 5% घटाने पर 250 घटेगा तो 1% बराबर कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 1% बराबर 50 हो जाएगा। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100% बराबर हो जाएगा आपका 500 रुपये। 50 है ना, तो 5000 हो जाएगा, ठीक है। तो 5000 आपका इसका आंसर हो जाएगा 5D, ठीक है। इसका आंसर 5000 हो जाएगा। तो मिलते हैं अब आपसे अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।